देखिए मैं जानती हूँ आप इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बस एक बार मेरी तरफ से सोच कर देखिए। मैं अभी सिर्फ घर का काम नहीं संभालती हूँ, मेरे पास एक और भी काम है ना। अब हर चीज हमेशा सिस्टम के हिसाब से तो नहीं चल सकती, कभी कभी सिस्टम में गड़बड़ भी हो सकती है ना। देखिए मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं काम ही ना करूँ। और मेरे लिए सरकार बाद में, मेरे इमीडिएट बॉस मेरे लिए ज्यादा करीबी। आप बताइए, अगर कल को मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं कोई मुश्किल में पड़ती हूँ, तो मैं अपने सर से ही हेल्प मांगूंगी ना, और वही है जो मेरा साथ भी देंगे। तो अभी अगर आज मेरे बॉस को कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी है, तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए ना। देखिए मैंने इतना सब इसलिए कहा आपको क्योंकि आपका चेहरा उतर गया। आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए। अच्छा माँ, अब मैं निकलती हूँ। संभल कर जाना और जल्दी आना। हाँ जी माँ। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, जब तक आना नहीं जाएगी तब तक सॉल्व नहीं होगी। हमारे जमाने में बहुत कुछ ऐसा देखा है हमने। पहली बीबी को बच्चा नहीं होता था तो घर वाले दूसरी शादी करवा देते थे। पहली पत्नी खुद स्वागत आरती करके दूसरी बीबी को अपने घर में जगह देती थी, और तो और पत्नी खुद अपने पति के लिए सुहागरात का कमरा सजा देती थी। लेकिन अब वो जमाना कहाँ रहा। आजकल तो लोगों के दिल और सोच बड़ी छोटी हो गई है। जेठी माँ, यहाँ किसको बच्चा नहीं हुआ है, और पोल्टू दादा की पहली पत्नी यानी मेज दीदी, वो क्यों नई दुल्हन की स्वागत आरती करेंगी? नहीं, मेरा मतलब है आप क्या कहना चाहती है, जरा समझाएंगे हमें। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए अब आप उम्र में और तजुर्बे में दोनों में बड़ी हैं आप हमसे, तो जरूर आपने सब कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना। जरा हमें भी समझा दीजिए। वो क्या है ना जेठी माँ, आप हमारे ही घर में बैठे बैठे हमारे घर की बहू के बारे में कह रही हैं। नहीं छोटी बहू, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। दोनों की बनती नहीं है इसलिए दोनों अलग हो गए। पोल्टू ने इसे घर से बाहर तो नहीं निकाला ना, रहने तो दिया है ना उसको घर में। रहने तो दिया का क्या मतलब है जेठी माँ? पोल्टू ने? ये घर पोल्टू का तो नहीं है ना, ये घर तो हमारा है। बड़ी बहू रहने तो ये सारी बातें, अब लोग बैठे हुए हैं, जाओ तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो, जाओ काम पर जाओ। शाम के वक्त ज्यादा काम तो रहता नहीं है, तो 5 बजे के बाद हम काम खत्म करके वापस आ गए हैं घर। और एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे, आना, नीता और जी, आप लोग अगर इस मामले में और ज्यादा बात ना करें तो मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जेठी माँ, आप बताइए, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होता तब आप क्या करती? हाँ, आप अपनी पति की स्वागत आरती करती क्या, या फिर उसके लिए सुहागरात का सेज सजाती उसके नए शौक के लिए? चीची, ऐसा क्यों होगा भला मेरे साथ? तू एक औरत होके पति के साथ रिश्ता नहीं निभा पाई, ये अच्छी बात है क्या? लोग तो तुझे ही दोष देंगे ना। पति जैसा चाहे वैसे ही चलना चाहिए हर एक पत्नियों को। हाँ जेठी माँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ओहो, मैंने तो आज तक ये नहीं किया। वो मुझे मारना चाहते थे, ये भी सही था, है ना? वो मेरी बेइज्जती करते थे, ये भी सही था। मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। वो मुझे निकम्मा भी कहते थे, ये बात भी तो दीदी मुझे चुपचाप सह लेनी चाहिए थी ना। मुझे आवाज उठाने का तो कोई हक ही नहीं था। हाँ, मैं कभी कभी रो देती थी, जवाब भी देती थी मैं। मुझसे गलती हो गई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मुझे। और वैसे भी अब जो होना था जेठी माँ वो तो हो ही गया है ना, क्या कर सकते हैं। मैंने तो सब कुछ सह लिया चुपचाप। जो नई लड़की आएगी ना जेठी माँ, आप उसे पहले ही सब कुछ सिखा देना, ठीक रहेगा ना? अरे वाह, आजकल तेरी जुबान तो बहुत तेज चलने लगी है। खुद की जिंदगी तो तबाह हो गई, लेकिन अकड़ नहीं गई अब तक। दीदी आप बैठो ना। हाँ जेठी माँ, यही तो मेरी दिक्कत है।
पहले मैं देखिए ना जवाब नहीं देती थी, चुपचाप रहती थी। आप लोग 4 बातें सुनाकर मुझे कभी भी चले जाते थे। लेकिन क्या है ना, अब मैंने बातें करना सीख लिया है, अपने हक में बोलना शुरू कर दिया है, तो अब मैं आपको खटक रही हूँ, है ना? हाँ हाँ, सबको पता है कि किससे सीखा है। हरी हरी, जैसी करनी वैसी भरनी। गलत शिक्षा मिली है, इसीलिए तो तेरा घर तबाह हो गया। अब देख, तेरी आंखों के सामने ही मेरा पोल्टू अपनी नई बीवी लेकर आएगा और उसके साथ नई गृहस्थी बसाएगा। अरे जो संभालना है संभालने दीजिए ना, मुझे क्या लेना देना है। और वैसे भी माँ, मेरे पति के साथ कोई खुशी से गृहस्थी बसा ले, उन्हें संभाल ले, उनकी खुशियों को बरकरार रखे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब इससे ज्यादा खुशी तो मुझे होगी ही नहीं कभी भी। तू कहना क्या चाहती? अरे ठाकुर जी, ये कहना चाहती है कि हमारे पोल्टू के साथ कोई भी लड़की गृहस्थी नहीं निभा पाएगी। करमजली श्राप दे रही है। मैं श्राप क्यों दूंगी मामी जी? मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ अब, मैं तो सीधा देखना चाहती हूँ। माँ, एक बार रूम में आओ ना, आपसे कुछ बात करनी है। मिठाई बच्चे, आप यहाँ क्यों आ गए? आपको कहा था ना मैंने कि आप अंदर जाके पढ़ाई कीजिए। बेटा अभी ना यहाँ बहुत तमाशा बाकी है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आप जाओ, मैं आती हूँ। हाँ? जाओ। देख रहे हैं आप सब कि क्या हो रहा है? कैसे ये औरत मेरी पोती को गलत शिक्षा दे रही है, जहर घोल रही है मेरे बेटे के खिलाफ। बाप की बुराई करके बेटी का बचपन बिगाड़ रही है। अरे तू साफ साफ क्यों नहीं बता देती है कि इसका बाबा उसके साथ क्यों नहीं है? तेरी वजह से, क्योंकि तू अपने पति का ख्याल नहीं रख पाई। जो भी हुआ ना तेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है। और अगर तू ये सोच रही है कि नई दुल्हन का दिल तोड़ देगी ये सब बताकर, तो ये नहीं होने वाला। पोल्टू को अगर पता चला ना, तो वो अपनी बीवी के साथ अलग घर के रहने लगेगा। मैंने अपने पोल्टू की ऐसी परवरिश नहीं की। मेरा पोल्टू मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता, और ऐसी फालतू बातें वो कभी सुनेगा भी नहीं। अरे सुनो, वो सब लोग बहुत नजदीक आ गए, तुम लोग तैयार हो ना? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई अपने चाचा जी। ये तो कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है ना। अरे आप लोग शंख बजाइए, उलू ध्वनि दीजिए। देखिए तो सही, एक ही घर में एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी आ रही। अरे क्या हो गया? आप लोग इतने चुप क्यों हो गए? बोलिए। अरे हाँ, आप सब लोग चुप क्यों हो गए? चलिए शंख बजाइए। वैसे भी इस जमाने में ऐसा परिवार देखने को कहाँ मिलता है, जहाँ पे एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी को इस घर में लाया जाता है। बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही है तुमिता? कौन है यहाँ पत्नी? जिस औरत का कानूनी तौर पर तलाक हो गया हो, वो कहाँ से किसी की पत्नी हो सकती है? फिर भी कहलाएगी तो पहली पत्नी ही ना, क्योंकि आम भाषा में जब लोग बात करते हैं तो पहली पत्नी कहकर ही बुलाते हैं। अब क्या है, पहली पत्नी होने का तो बहुत हक था इसका, लेकिन इसने तो अपने सारे हक छोड़ दिए। अब बेवकूफ ठहरी हमारी पारो। अब अगर ये अपना हक नहीं छोड़ती तो पोल्टू इतने पैसे जुटा पाता क्या? ये उलू ध्वनि, शंख बजाकर, इतने बाजे गाजे के साथ दूसरी पत्नी को घर लाना मुमकिन हो पाता क्या? नहीं हो पाता। फिर क्या करता पता है ठाकुर जी? चुपचाप किसी लड़की के साथ चक्कर चलाता, ऐसे ही घूम फिर रहा होता। खैर छोड़ो, अब क्या है ना, नई नवेली दुल्हन घर आ रही है तो किसी के बारे में क्या कड़वी बातें करना। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।